हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले जो क्वेश्चन है वो आप पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब आया क्वेश्चन नंबर 45। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसमें पूछ रहा है प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, लेकिन अगर हम प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। तो ये हमारा जो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, लेकिन इसको एक्सेप्ट 22 जनवरी 1947 को किया गया। और ये कब प्रस्तुत किया था इन्होंने? तो जो हमारी संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने प्रस्तुत किया था, लेकिन एक्सेप्ट कब किया? 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब ये पूछ रहा है हमसे, संघीय समिति शक्ति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की और भी हमारी क्या थी, इनकी समितियां थीं। तो एक थी संघीय संविधान समिति और राज्य समिति, ये दो समितियां और भी इनकी थीं, ये भी पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। भारतीय संविधान को अपनाया गया, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 50। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। बाईस जनवरी 1947 को। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज समिति तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी और भी समितियां थीं। तो एक थी इनकी नियम समिति, एक संचालन समिति और तीसरी है तदर्थ झंडा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने ग्रहण किया गया। तो कब ग्रहण किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। तो ये कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। अगर हम इसकी डिज़ाइन की बात करते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था इसकी जो डिज़ाइन थी वो पेंगली बेंकिया ने प्रस्तुत करी थी, बनाई थी। और झंडे की जो लंबाई और जो चौड़ाई का रेशियो है वो 2:3 है। अगर हम केसरिया रंग की बात करते हैं तो ये हमारी शक्ति और साहस को दिखाता है। सफ़ेद पट्टी पे जो धर्म चक्र है वो शांति और सत्यता को दिखाता है। और नीचे जो हरी पट्टी है वो उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दिखाता है। और जो हमारा जो अशोक चक्र है, मतलब जो धर्म चक्र भी बोलते हैं इसको हम, वो सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंकित किया। सेम क्वेश्चन 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 जनवरी 1949। अगर हम 26 जनवरी 1949 की बात करते हैं तो इस दिन हम संविधान दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा जो संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284। ये जो 24 जनवरी 1950 में जो बैठक हुई थी उस दिन सब लोगों ने इस पर साइन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं?
तो जब ये पारित हुआ था तो इसमें आर्टिकल जो अनुच्छेद आर्टिकल थे 395 और 8 अनुसूचियाँ थीं, और इनमें भाग की बात करें तो हमारे 12 भाग थे। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो प्रेजेंट में 448 आर्टिकल्स हैं, 12 हमारी सूचियाँ हैं और 25 हमारे भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो ये दो वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। इसमें कितनी बैठक हुई थी? तो इसमें हमारी 165 मीटिंग्स हुई थी। क्वेश्चन नंबर 59। किस दिन से संविधान सभा का अंतःकालीन संसद के रूप में आविर्भावित हुआ? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी 1924 में किया। अगर हम स्वराज पार्टी की बात करते हैं तो स्वराज पार्टी, जिसे हम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी और इसके बाद 1924 में उन्होंने संविधान सभा की मांग करी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो क्या थे, एक अस्थायी सदस्य थे, और स्थायी सदस्य के रूप में देखते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो हमें पढ़ते हैं पहले। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया, ये सही है। जो हमारे प्रांतीय चुनाव हुए थे वो 1946 को किए गए थे। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था, ये गलत है। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई राय से प्रभावित नहीं था, ये भी गलत है। जनता के द्वारा ही किया गया था। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, ये भी गलत है। तो आंसर इज केवल ए सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, सही है। जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की संविधान सभा के सदस्य थे। अभी कह रहा है संविधान सभा के सदस्य, तो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था, तो ये भी गलत है। प्रथम अधिवेशन जो हमारा हुआ था वो हमारा 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, तो अंगीकृत हमारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर 66। संविधान पांडुलेख समिति मतलब ड्राफ्टिंग समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं है? तो हम जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। मैं आपको पहले बता चुकी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो सदस्य थे वो 7 थे। कौन कौन थे वो भी मैं आपको बता चुकी पहले। भारत का संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र के रूप में भी मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 58 संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। मतलब इन सब अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे जो लोग थे उन्होंने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था हमारा इस दिन 26 जनवरी 1930 को, इसलिए उन्होंने इसको लागू भी तभी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या तो 15, अगर हम लेकिन विभाजन के बाद हमारी जो 3 महिलाएं थी वो पाकिस्तान चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 निम्न में से किसने संविधान सभा में यह कहा था 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? तो आंसर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो लाइक करें।